नमस्कार दोस्तों, फिर से आप लोगों का स्वागत है जीवन दर्शन में। आज आप लोगों को बताता हूं कि मुसलमान कौन हैं, इनका इतिहास कैसा है और क्या रहा है। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि ऐसी जानकारी के लिए कृपया लाइक सब्सक्राइब करते रहें और ये ज्ञान खुद भी लें और दूसरों को भी दें। कोशिश करता हूं कि जो थोड़ी सी सच्चाई हो उसको मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर पाऊं। तो दोस्तों, बात करते हैं कि मुसलमान कौन है ना। तो मुसलमान नाम के अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छा है। मुसलमान का अर्थ होता है मुसल्लम ईमान। मुसल्लम का मतलब होता है पवित्र। जिसका ईमान पवित्र हो वो मुसलमान है। अब इसको कुछ राजनीति या अदर अपनी लालच की वजह से लोगों ने खराब कर रखा है। नहीं तो कोई भी जात, कोई भी इंसान खराब नहीं होता है, परिस्थितियां उसको बनाती हैं अच्छा खराब। फिलहाल बात करता हूं कि मुसलमान कौन है। एक्चुअली मुसलमान एक कबीला था, एक कबीले की जाति थी जो कि रेगिस्तानों में रहा करती थी। दोस्तों, कबीले में रहने के कारण इनके पास बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं होता था। इसलिए ये एग्जाम्पल के साथ बताता जाऊंगा, आप लोग रिलेट करते जाइएगा। अच्छा लगे तो बिल्कुल बने रहिएगा, सुनते रहिएगा। दोस्तों, कबीला होने के कारण ये दुनिया से कटे हुए रेगिस्तानों में एक कबीला, एक झोपड़ी समझ लीजिए, झोपड़ी बना के एक समाज आपस में बना के वही रहते थे। वही इसीलिए, चूंकि बाहरी समाज से इनका कोई ताल्लुकात नहीं था, इसीलिए एग्जाम्पल देता हूं कि आपस में शादियां इसीलिए होती हैं मुसलमानों में। इसीलिए ये आपस में शादी करते थे, क्योंकि बाहर इनका संपर्क होता नहीं था। तो शादी करने कहाँ जाएं, कहाँ बच्चे या परिवार वंश को कैसे बढ़ाएं। तो इसलिए शादियां आपस में होने लगी इनकी शुरू से। दोस्तों, एक दूसरा बताता हूं, दूसरी बात कि मुसलमान चूंकि उसमें रहते थे रेगिस्तान में आप अन्न नहीं पैदा कर सकते हो। इसीलिए ये जंगली जानवरों का भक्षण करने लगे। इसीलिए मोहम्मदन जानवरों को मार के खाने लगे, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। रेगिस्तान में वही मिलता तो वही खाते। फिर मुसलमानों का ये भक्षण, इसीलिए उन्होंने जानवरों का भक्षण किया, जानवर खाने लगे। मांस का भक्षण पेट भरने के लिए करते थे, और ठीक भी है, पेट तो किसी न किसी तरह भरना ही था। दोस्तों, चूंकि रेगिस्तान था, पानी की कमी थी, इसलिए वहाँ फल फ्रूट पैदा नहीं हो सकते थे, इसलिए मांस खाना पड़ा। उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में आगे चल के इनके एक धर्म गुरु हुए, पैगंबर साहब। उन्होंने अपने विचार रखे, अपने विचारों से सबका मन एक वो बनाया, एक ग्रुप में बांधा मुसलमानों को, एक जाति बनाई, एक कुनबा बनाया समझिए। फिर कुछ क्रूर शासक भी हुए, जैसे तैमूर लंग हुए। क्रूर शासकों ने क्या किया, तैमूर लंग जैसों ने हर जगह आक्रमण करते थे और अपने साथ साथ अपनी पूरी सेना को छूट दे रखा था कि वहाँ स्त्रियों को कैद करके बच्चे पैदा करना, ताकि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ सके। इस तरह से ये समाज का हिस्सा हुए आक्रमण कर करके। दोस्तों,
किसी धर्म जाति की उस बुराई या उस पे मैं नहीं जाता हूँ। बुराई हर धर्म में होती है, हर जात में होती है। बुराई इंसान में होती है। एक्चुअली इंसानियत होनी चाहिए, धर्म जात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अंदर से एज ए ह्यूमन कैसे हैं वो मायने रखता है। यही कारण है कि युवाओं को बरगला के, उनको धोखे से, उनको बेवकूफ़ बना के आतंकवादी, टेररिस्ट, सुसाइड बॉम्बर ऐसा क्या करते हैं या क्या करना है, इससे क्या हासिल होगा समाज को? लोगों के बीच दहशत पैदा करने से कुछ हासिल होना है? नहीं हो सकता है। दोस्तों, मैं अपने युवाओं से अपील करूंगा, कोई भी आपको बरगलाता है, कोई भी ऐसी बातें करता है, निश्चित रूप से अपना दिमाग लगाएं। किसी को मार के किसी का भला नहीं होना है, सीधी सी बात है। किसी को मारने से किसी का भला नहीं होगा या लोगों के बीच दहशत फैलाने से किसी का भला नहीं होता है। दोस्तों, युवाओं, आप सबसे मेरा अपील है, किसी की बातों में, इस तरह की बातों में बिल्कुल ना आएं। आप अपने नाम को सार्थक करें। मुसलमान का मतलब मुसल्लम ईमान, पवित्र ईमान, उस पवित्र ईमान के साथ रहें। किसी को मारना, आतंकवाद को बढ़ावा देना, दहशतगर्दी फैलाना, दहशत फैलाना, इससे किसी का भला आज तक न हुआ है न तो होगा। हमेशा उन युवाओं को, उन 4 खराब लोगों की वजह से 4000 लोगों को गलत नज़र से देखा जाता है। तो दोस्तों, युवा वर्ग जो भी इनकी बातों में आता है, ये खुद नहीं जाते हैं लड़ने, दूसरों को आगे करते हैं। मत सुनिए उनकी बातों को, अपना दिमाग लगाइए, अपने विचारों से चलिए। यही कहना चाहूँगा, यही मेरी अपील है और यही मेरा भी जो अपना नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग यही समझाना चाहूँगा कि दोस्तों, किसी की बातों में मत आइए। जिस देश में रहते हो, जो देश आपको मान सम्मान इज्जत के साथ जीने का हौसला देता है, चाहे वो कोई भी देश हो, ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान ही हो, कोई भी देश हो, उस देश के नियम कानून पे चलिए, उस देश का एहतराम करिए, उस देश की इज्जत कीजिए, वहाँ के बनाए हुए नियम कानूनों का पालन कीजिए। फॉलो द रूल विच गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड, राइट? तो प्लीज़ किसी की बातों में ना आएं, अपना दिमाग लगाएं, अपने विवेक से, अपने मानसिक स्थिति से, अपने माइंड से। चंद पैसों या उनके कुछ ऐसी लालच के चलते आप अपनी चीज़ों को ख़राब ना करें। आप लोगों से मेरी यही अपील है। दोस्तों, इतिहास थोड़ा सा मैंने संक्षिप्त में बताया आप लोगों को। कोई भी जात धर्म खराब नहीं होता है। किसी को भी मानना चाहे तो आप, जैसे हिंदू में पत्थर को मानते हैं, मानना किसी भी भगवान को, ईश्वर की आराधना सिर्फ मन से, दिल से और आत्मा से की जाती है। किसी के सामने बैठ के 4 घंटे रोने से या 4 घंटे पूजा करने से कभी भी भगवान, ईश्वर, अल्लाह कोई भी प्रसन्न नहीं होगा। दोस्तों, हमेशा प्रसन्न होगा आपके अच्छे आचरण, विचार, इन्हीं सब चीज़ों से। खुद खुश रहिए, समाज को खुश रहने का मौका दीजिए और समाज के लिए कुछ अच्छा करिए। दोस्तों, यही अपील है आप लोगों से। फिर किसी नए टॉपिक के साथ फिर आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा, कुछ नया रोचक जानकारी के साथ। बने रहिए जीवन दर्शन के साथ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।